हाँ तो बच्चों, आज की भी टॉपिक वही है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा चुकी है। अब नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। केवल इसी की नहीं, 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं। जैसा कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, तो इस प्रकार 3 चौक 12 टेंस हो जाते हैं, जिनमें से केवल 8 की ही पैसिव वॉइस बनती है, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इनमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब नंबर आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर नए कर्ता के अनुसार वाज या वेयर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर उसके पहले बाई लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर नए कर्ता के अनुसार वाज या वेयर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर उसके पहले बाई लगाते हैं। सूत्र है OBJECT, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, सब्जेक्ट हो गया नया सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि वाज या वेयर लगाना है। लेटर एक वचन है तो वाज लगा लेंगे, ए लेटर वाज, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, रोट है तो रीटन, ए लेटर वाज रीटन, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्ट हिम, ए लेटर वाज रीटन बाई हिम। सी bought ए पेन, ए पेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, फिर एक वचन का सब्जेक्ट है ये वाज, ए पेन वाज bought, थर्ड फॉर्म हो गया, ए पेन वाज bought बाई सी का ऑब्जेक्ट हर।
निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में वाज या वेयर के बाद नॉट लगा लेंगे। जैसे दे डिड नॉट हेल्प मी। दे डिड नॉट हेल्प मी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। एक्टिव वॉइस में डिड नॉट होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में डिड का प्रयोग नहीं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं नए कर्ता के अनुसार। तो नया कर्ता मी का आई हो जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट आई, यही नया कर्ता हो गया। आई एक वचन है, इसलिए वाज लगाएंगे। आई वाज नॉट हेल्प की थर्ड फॉर्म, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय देम। पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा होता है। तो दे डिड नॉट हेल्प मी, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय देम। वी डिड नॉट पनिश देम। वी डिड नॉट पनिश देम ऑब्जेक्ट है देम, उसका सब्जेक्ट दे, बहुवचन है। तो दे वेयर नॉट पनिश्ड बाई वी का ऑब्जेक्ट अस। दे वेयर नॉट पनिश्ड बाई अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव की पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनती है। तो सबसे पहले वाज या वेयर लगाएंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, नए कर्ता के अनुसार। उसके बाद नया कर्ता, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, और अंत में बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसे डिड ही हेल्प यू। डिड ही हेल्प यू प्रश्नवाचक वाक्य है, इसकी पैसिव भी प्रश्नवाचक ही बनेगी। वाज या वेयर सहायक क्रियाएं होंगी पास्ट इंडेफिनिट की। नए कर्ता को देख लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को देख लेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि यही कर्ता बनता है। ऑब्जेक्ट है यू, बहुवचन है, इसका मतलब कि हमें वेयर सहायक क्रिया लगानी है। वेयर के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर लिया या नया कर्ता लिख लिया। वेयर यू हेल्प की थर्ड फॉर्म, वेयर यू हेल्प्ड, अंत में बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। वेयर यू हेल्प्ड बाई हिम। डिड मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग yesterday? Did Mohan not sing a song yesterday? तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, एक वचन है, इसका मतलब कि हमें वाज सहायक क्रिया लगानी है। वाज ए सॉन्ग, इसके बाद नॉट, वाज ए सॉन्ग नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, यस्टरडे बाई मोहन।
वाज ए सॉन्ग नॉट संग ईस्टरडे बाई मोहन। ईस्टरडे को बाई के पहले भी लिख सकते हैं और बाई मोहन के बाद में भी लिख सकते हैं। WS टाइप में पूरी बनावट तो यही होती है, केवल क्वेश्चन वर्ड को सहायक क्रिया के पहले लिख देते हैं। जैसे व्हाई डिड ही टीज देम। व्हाई डिड ही टीज देम, डिड ही टीज देम ये यस नो टाइप है, उसी में व्हाई लगा दिया तो WS टाइप हो गया। तो जो पैसिव बनावट होती है डिड ही टीच देम की, वही बनावट होगी अब भी, केवल व्हाई को वाज वेयर के पहले कर देंगे, यानी व्हाई को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट देम है बहुवचन, इसका मतलब कि वेयर लगाना है, व्हाई वेयर, तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, व्हाई वेयर दे, टीज का थर्ड फॉर्म टीज्ड, व्हाई वेयर दे टीज्ड बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, व्हाई वेयर दे टीज्ड बाई हिम। When did he give you the book? When did he give you the book? इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और द बुक। दोनों में से किसी एक से पैसिव बना लेंगे, दूसरा जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड तो वही रहेगा व्हेन, यू से बना रहे हैं। व्हेन क्योंकि यू बहुवचन है तो वेयर लगाना है, व्हेन वेयर यू, तब क्रिया की थर्ड फॉर्म गिवन, व्हेन वेयर यू गिवन द बुक, व्हेन वेयर यू गिवन द बुक। अब बचा सब्जेक्ट ही बाई के साथ उसका ऑब्जेक्ट हिम, व्हेन वेयर यू गिवन द बुक बाई हिम। द बुक से बनाएंगे, व्हेन द बुक एक वचन है तो वाज, व्हेन वाज, तब करता द बुक, व्हेन वाज द बुक गिवन, व्हेन वाज द बुक गिवन टू यू बाई हिम, व्हेन वाज द बुक गिवन टू यू बाई हिम। हु वाला वाक्य, हु कॉल्ड यू। हु वाला पहले भी बताया जा चुका है, ये पहले ही हु का बाई हुम हो जाता है। हु का पहले ही बाई हुम। अब सहायक क्रिया लगाना है वाज या वेयर। ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, यू है बहुवचन तो वेयर लगेगी, बाय हुम वेयर, तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी यू कर्ता को लिख लेंगे, बाय हुम वेयर यू कॉल्ड।
by whom were you called? Who broke the chair? तो who का by whom, द चेयर एक वचन है तो वाज लगाना है। बाय whom वाज, तब करता द चेयर, बाय whom वाज द चेयर। क्रिया बची है ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बाय whom वाज द चेयर ब्रोकन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर नए कर्ता के अनुसार वाज या वेयर लगाते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस सूचक BEING बीइंग लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नियम तो हमेशा वही होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, सब्जेक्ट हो गया नया सब्जेक्ट। एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर लगाएंगे। एक वचन है तो वाज, ए सॉन्ग वाज। अब कंटिन्यूअस सूचक बीइंग यहीं पर लगाएंगे, क्योंकि मुख्य क्रिया तो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी तो कंटिन्यूअस सूचक बीइंग आ जाता है। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हिम। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हिम। दे वेयर प्लकिंग फ्लावर्स, दे वेयर प्लकिंग फ्लावर्स। ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स तो सब्जेक्ट बन जाएगा फ्लावर्स। बहुवचन है वेयर, तब बीइंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड बाय देम। फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड बाय देम।
निगेटिव सेंटेंसेज को पैसिव में बदलते समय पूरी बनावट यही होगी, वाज या वेयर के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव में पूरी बनावट यही होगी, वाज या वेयर के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे ही वाज नॉट फ्लाइंग काइट्स, ही वाज नॉट फ्लाइंग काइट्स। ऑब्जेक्ट है काइट्स, सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट, बहुवचन है काइट्स वेयर, निगेटिव है तो नॉट, तब कंटिन्यूअस सूचक बीइंग, काइट्स वेयर नॉट बीइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, काइट्स वेयर नॉट बीइंग फ्लोन बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, काइट्स वेयर नॉट बीइंग फ्लोन बाई हिम। They were not doing their work। तो ऑब्जेक्ट है their work, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। their work नया सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का। their work वाज एक वचन का सब्जेक्ट है, वाज नॉट बीइंग डूइंग, डू का थर्ड फॉर्म डन, their work वाज नॉट बीइंग डन बाई देम। इंट्रोगेटिव वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। इंट्रोगेटिव में सारी बनावट तो यही होती है, सहायक क्रिया कर्ता से पहले हो जाती है बस, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखकर वाज या वेयर लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर अफर्मेटिव है तो बीइंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, अंत में बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगा करता है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगता है। वाज ही राइटिंग ए लेटर, वाज ही राइटिंग ए लेटर इंट्रोगेटिव हो गया, तो वाज वेयर फिर लगा लेना होगा ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, एक वचन है तो वाज लगा लेना है, वाज, तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ए लेटर, वाज ए लेटर, कंटिन्यूअस सूचक बीइंग, वाज ए लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह। वेयर दे नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, वेयर दे नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो वाज या वेयर पहले लगाना है, ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, फ्लावर्स है बहुवचन है
इसका मतलब कि वेयर फिर लगाना है, वेयर तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फ्लावर्स, वेयर फ्लावर्स। अब की निगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट कर्ता के बाद लगा करता है, जैसा कि यहाँ भी है। वेयर फ्लावर्स नॉट तब बीइंग प्लक्ड बाय देम, वेयर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय देम। WS टाइप में सारी बनावट तो यही होती है। अब जैसे इसी में अगर वाई लगा दिया जाए, वाई वेयर दे नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसकी जो पैसिव है इसमें भी यहीं वाई लगा दें तो वाई वेयर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय देम, सब कुछ वही होता है। वाई वाज ही बीटिंग देम, वाई वाज ही बीटिंग देम, तो वाई फिर ज्यों का त्यों, वाई ऑब्जेक्ट है देम बहुवचन तो वेयर, वाई वेयर देम का सब्जेक्ट दे, कंटिन्यूअस सूचक बीइंग, वाई वेयर दे बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, वाई वेयर दे बीइंग बीटन बाय हिम। हु वाला हु वाज हेल्पिंग यू, हु वाज हेल्पिंग यू, हु वाला जैसा कि पहले ही बाय होम हो जाता है, बाय होम, इसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट देखकर, ऑब्जेक्ट यू है बहुवचन तो वेयर सहायक क्रिया लगेगी, बाय होम वेयर, तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय होम वेयर यू, कर्ता के बाद बीइंग हेल्प्ड, बाय होम वेयर यू बीइंग हेल्प्ड। बस बच्चों आज यहीं पर बंद करते हैं, अब इसके आगे कल।